जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, बांग्लादेश में हिंदू धड़े के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे लेकर देश भर में आक्रोश है। वहीं संत चिन्मय कृष्णदास महाराज को जो गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई नहीं हो रही है और इसी मांग को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर जयपुर में प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मठ मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की भी खबरें हैं जिसका विरोध किया जा रहा है। सर्व संत समाज द्वारा बड़ा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है बड़ी चौपड़ पर, जिसमें विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में सनातनी मौजूद है और अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। ये तस्वीरें प्रदर्शन की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में संत समाज वहां पर मौजूद है। सहयोगी निर्मल, माफ कीजिएगा, सहयोगी करण इस वक्त मेरे साथ प्रदर्शन स्थल से लाइव जुड़ रहे हैं। करण, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? जी देखिए सुप्रीम, यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेके आज जो राजस्थान के संत हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो इस्कॉन के जो पुजारी हैं चिन्मय कुमार दास, उनकी जो बीते दिन गिरफ्तारी हुई थी, उनको रिहा किया जाए। जो हमारे जो संत है उनकी जो सुरक्षा को लेके भी नियम कायदे बनाए जाए, जिसके चलते है जो संत है उनके ऊपर किसी तरह के अत्याचार नहीं हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ संत भी मौजूद हैं। किस तरीके का प्रदर्शन है आज आप प्रेजेंट करने आए? ये आक्रोश रैली है, एक संदेश देना चाह रही है सनातन धर्म साधु समाज कि सनातनियों को आप कमज़ोर मत समझना। सनातनी बहुत जागरूक हैं और जागरूक होकर के अब पूरे देश में ये बांग्लादेशियों ने जो अन्याय किया हमारे साथ में, ये बर्दाश्त नहीं होगा और बहुत जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लिया जाएगा। इसके लिए हालांकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, व्यवस्थाओं में व्यवस्थाएं लगा रहे हैं, लेकिन हम भी ये संदेश देना चाह रहे हैं साधु समाज सनातनी एक हो गया है और आगे के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहुत बड़ी रैली करके और आगे की प्रक्रिया को भी हम संज्ञान देंगे। वहाँ पे संत चिन्मय कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया, जो हिंदू वहाँ पे जो लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से आपकी सरकार से कोई बातचीत कर रही है, आगे बात की जाए? भारत सरकार, मैं कहता हूँ अभी वर्तमान में जो भारत सरकार है वह ऐसी सरकार है जो सनातनियों के पक्ष में ही नहीं बल्कि न्याय के पक्ष में रहती है। इसलिए हमारे ये सब लोग न्याय के पक्ष में हैं और न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। संज्ञान ले लिया गया है, धीरे धीरे सारे परिणाम अच्छे पक्ष में आते रहेंगे। जिनका कहना है कि जो अभी ये एक छोटा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आने वाले दिनों में ये आगे भी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ और संत भी अभी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है और आगे क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। और आगे बाल मुकुंदाचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, अब उनसे बात करते हैं। कीर्तन वाले कहाँ हैं? कीर्तन वाले, अरे कीर्तन वाले कहाँ हैं? देखिए, जमकर आक्रोश है। भारत सरकार से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कुछ कदम उठाने की भी मांग की जा रही है। एक साथ अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान और सभी सनातनी एकत्र हुए हैं। एक उद्देश्य है कि बांग्लादेश में सनातनियों को ये संदेश देना है कि आपके साथ हम खड़े हैं और सरकार, केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस और उनके मित्र, उन्होंने आज तक भी इस बात की निंदा नहीं की कि बांग्लादेश में सनातनियों के साथ गलत हो रहा है। तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष के सारे सनातनी सामूहिक रूप से संगठित होकर और वहाँ रहने वाले बांग्लादेशी सनातनियों के साथ खड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं और कहीं जरूरत पड़ी बांग्लादेश में जाने की तो हम लोग सेवा के लिए वहाँ जाने को तैयार खड़े हैं। बिल्कुल पलायन पे आना चाहिए और चच्चा के 36 बच्चे और सनातनी के 2 बच्चे, ये भी समानता होनी चाहिए। और किसी भी रूप में यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर और मुस्लिम लॉ बोर्ड के नाम पे, वो भी समाप्त होना चाहिए। अब समय एकमात्र सनातनियों का भारतवर्ष रहने को जगह है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है सनातनियों के साथ में। इसलिए हम लोग सारे मिलकर अब यही निवेदन करते हैं कि अब भारत की सरकारों को ये देखने की आवश्यकता है कि सनातनी कहाँ सुरक्षित है।
तो एक बड़ा बयान, कई सारे इश्यूज को बालमुकुंदाचार्य ने यहाँ एक साथ रिपोर्ट किया है और ये भी उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अगर ज़रूरत पड़ती है मदद के लिए जाने की तो उस दिशा में भी सनातन को फॉलो करने वाले लोग हिंदू सोचेंगे और नहीं झिझकेंगे। सहयोगी करण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। करण, वहां पर घूम फिर कर और भी तस्वीरें दिखाएं, जिस तरह के बैनर्स लगे हैं, जिस तरह के पोस्टर्स लिखे हैं, बने हैं, लोगों के हाथ में जो तख्तियां हैं उनमें क्या क्या मैसेज है, वो सब हम देखना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ और भी जो संत हैं वो यहाँ पे, हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं करण? करण, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए हम उनसे दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। देखिए जिस तरह से एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें बालमुकुंदाचार्य को भी जगह दी गई है। बालमुकुंदाचार्य इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में सनातनी हैं, संत समाज के लोग वहाँ पर जुटे हैं। उनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो भावनाएं हैं। बांग्लादेश में हिंदू समाज का जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बंद होना चाहिए, बंद करो की मांग यहाँ से उठाई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अगर वहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हिंदू झिझकेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं और उनकी मदद के लिए ज़रूर जाएगा। बालमुकुंदाचार्य भी कुछ यही आश्वासन देते नज़र आए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं लगातार प्रदर्शन की, और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी से दोबारा जुड़ने की। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बहरहाल आप देखिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटे हैं, इनके हाथों में तख्तियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस हैं। लोग अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार कर रहे हैं और बताना चाहते हैं जयपुर की ज़मीन से कि हिंदू कहीं भी है वो अकेला नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हर वक्त वो तैयार है मदद के लिए, सेवा के लिए। आप देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। संत चिन्मय कृष्णदास जी महाराज जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। देखिए बांग्लादेश में जिस तरह का घटनाक्रम जून जुलाई के महीने में सामने आया, उसके बाद हिंदुओं के लीडर के तौर पर उन्हें मार्ग दिखाने वाले के तौर पर संत चिन्मय कृष्णदास जी सामने आए और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई नहीं हो रही है। सहयोगी करण मेरे साथ लगातार बने हुए। करण, मैं चाहूँगा आप वहाँ पर लोगों के बीच में घूमें फिरें और उनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं उन्हें लेकर पढ़ें, क्या क्या मैसेजेस हैं जो तख्तियों के ज़रिए ये सभी देना चाहते हैं, और जो ये पैदल चल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ तक जाएंगे। जी देखिए सुनील, जो यहाँ पे जो संत मौजूद है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे रैली के रूप में चल रहे हैं। उन्होंने लिख रखा है, उन्होंने अपने हाथों में तख्तियाँ पकड़ रखी है, उन्होंने उसमें लिख रखा है मठ मंदिरों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। वही वो उन्होंने तख्तियों पर लिख रखा है कि बांग्लादेश में हमारे मंदिरों की रक्षा की जाए, जो हमारे संत है उनकी जो रक्षा है की जाए। अपराध हो रहे हैं उनको लेकर तख्तियों पर लिख रहा है कि संतों पे आपको अपराध नहीं चलेगा। अभी यहाँ से ये बड़ी चौपट से ये रैली चालू हुई है और ये यहाँ पे थोड़ा बड़ी चौपट के अंदर घूमेगी और यहाँ पे उनका जो मकसद है, इनका जो हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य है उनका भी कहना है कि जो हम लोग हैं जो आम जनता को भी जागरूक करना चाह रहे हैं रैली के माध्यम से कि आम जनता भी जागरूक हो और जो संत है हिंदू है उन पर यह अत्याचार नहीं हो। इसके साथ ही थोड़ी देर पहले बालमुकुंदाचार्य ने एक बात भी कही कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनको वहाँ से पलायन करके भारत आना चाहिए। भारत ही क्योंकि सनातनी के लिए एक देश है। वही जो यहाँ पे जो मुस्लिम बोर्ड बने हुए हैं उनको भी सरकार के द्वारा खत्म किया जाना चाहिए। जी स्वप्निल। बिल्कुल, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो भी अपनी भावनाएं बताना चाहते होंगे, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। करण, आप देखिए सत्य की जीत हो, सनातन की जीत हो। मैंने आपसे कहा इनकी तख्तियों पर बहुत सारे मैसेजेस हैं। जी देखिए कि यहाँ पे जो संत है अपने हिंदू
हिंदू तकरीब लेके चल रहे हैं। हमारे साथ एक संत मौजूद है। अरे आपने देख रखा है तकरीब में सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। तो आप लोग आज अरे चला तुम्हें नहीं बने जा। कुछ जो महिला संत वो भी है ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हम सब हिंदुओं को एक होके और इसका विरोध करना चाहिए। और अभी जो महंत जी ने बोला है कि जरूरत पड़ी तो हम बांग्लादेश जाएंगे, हम जैसे लोग तैयार है बांग्लादेश जाने के लिए। हमारे हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हुआ उसका बदला हम जरूर लेंगे। कुछ और महिलाएं भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि मैम आप यहाँ पे आए हैं हिंदू धर्म हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है आप लोग यहाँ पे मौजूद हो, क्या कुछ है? देखिए अभी जो वहाँ पे बांग्लादेश में हो रहा है, पहली बात तो वो होना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हमारे कहीं पर भी हमारे देश के अलावा कहीं पर भी हमारे साथ हो रहा है तो हमें एकजुट होकर सभी सनातनियों को हमें इसका विरोध करना चाहिए और वो हम कर रहे हैं। देखिए सबने यहाँ पे कुछ और भी संत हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे आज आए हैं और क्या कुछ मामला है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे आए हैं। तो महाराज जी आज आप यहाँ पे आए हो, क्या कुछ है? आज आप यहाँ पे आए हो, लेते लेते बेटा देखिए ये एक आक्रोश रैली है। ये हम आक्रोश दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश वालों को कह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं भारत का हिंदू बांग्लादेश में आ जाएगा। भैया सही रखो यार, क्या कर रहे हो, फोन रख दो या तो फिर। और ये जब इस्कॉन के चिन्मय दास को जो गिरफ्तार किया है, ये गिरफ्तारी से तुरंत बहाल करना चाहिए। राजद्रोह का जो मुकदमा है ये उन पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन इस्कॉन ने उनको पाला है उस इस्कॉन ने उनको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ व्यवस्था दी। तो इन जिहादी मानसिकता लोगों को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसा ये विश्व पटल पे नहीं चलेगा। हिंदू अब जाग चुके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए करण। आप नजर बना कर रखें।